की क्या बनाती है, सीमा बनाती है, यानी कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर है यानी जो मुरादगंज है, एक मुरादगंज नामक स्थान है, यानी कि इटावा जिला है, और मुरादगंज इटावा जिला यहाँ पर ये कहा यमुना में मिल जाती है, यानी कि मुरादगंज इटावा जिला। देखिएगा इस मध्य प्रदेश में है मुरादगंज इटावा जिला, यानी कि मुरादगंज और इटावा जिला। देखिएगा ये इटावा जिला है, ये मुरादगंज है, मुरादगंज के इटावा जिला यानी उत्तर प्रदेश में ये आपकी जो चंबल नदी है इसमें आकर मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद ऐसे आपको रखना है। ओके, दूसरी बात अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको आप याद रखिए क्योंकि अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। क्या चंबल नदी पर 4 विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है, यानी कि विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। देखिए फ्रेंड 4 कौन कौन सी है, देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं 4 कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार फिर से देखिएगा चंबल नदी है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती नदी कहते हैं। इसके उद्गम की अगर बात करें तो जनापाव की पहाड़ी महू जिला और मध्य प्रदेश से ये निकलती है, और ये चंबल नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। किसको? चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके साथ ही सहायक नदी देखिए तो आपकी काली नदी है, टोंस नदी है, हिंडन नदी है, बनास नदी है, काली सिंध नदी है, बेतवा और केन इसकी सहायक नदी है। ये 3 राज्यों में बहती है, एक तो आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये सीमा बनाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज इटावा जिले में आकर किसमें मिल जाती है, आपकी चंबल नदी यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। तो इस पर 4 परियोजना है, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको याद आपको रखना है, यानी कि चंबल नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना, यानी देखिएगा याद रखिएगा चंबल नदी पर 4 विद्युत परियोजना, 4 विद्युत परियोजना है, यानी कि चंबल नदी पर 4 विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि जो चंबल नदी का जो आपका उसका प्रवाहित होने का लोकेशन मैं बता दूं। देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा चंबल नदी ऐसे बहती है। ठीक है, देखिएगा ऐसे ही बहती है, यानी कि जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के बाद में जाती है कहाँ, राजस्थान के बाद ये कहां चले, उत्तर प्रदेश में चली जाती है, इटावा में आपकी यमुना नदी के अंदर क्या करती है, यमुना नदी में ये मिल जाती है जाके। ठीक है, अब यहां से उद्गम से लेकर और इटावा के मध्य इसके ऊपर 4 विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है, तो उनको देख लेते हैं। देखिएगा अब इसको देखते हैं। देखिएगा एक विद्युत परियोजना बनी हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक है, तो ये है आपकी गांधी सागर बांध परियोजना। कौन सी है? गांधी सागर बांध परियोजना। तो इसको हम क्या नाम देंगे? गांधी सागर बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना, शॉर्ट में लिख देता हूं। फिर ये क्या, मध्य प्रदेश में, ये कहां है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ओके, याद रखिएगा। फिर ये जाती है कहां? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान के अंदर फिर एक बांध और बनाया गया है, इसके ऊपर एक और बांध बनाया गया है, और उसका है राणा प्रताप सागर बांध। देखिएगा दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये है, और ये राणा प्रताप सागर कहां है? चित्तौड़ में, और चित्तौड़ कहां है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा यहां पर ये बांध बना हुआ है चित्तौड़ राजस्थान में। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे जाएगी, फिर आगे जाने के बाद भी कोटा में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, कोटा के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, और कोटा के अंदर इसमें एक बना है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। देखिएगा जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध, ये कोटा है, और कोटा कहां है? राजस्थान के अंदर। तो ये तीसरा बांध है, और देन लास्ट 4th नंबर पे बांध बना हुआ है इसके ऊपर, इसका नाम है आपका, देखिएगा
ये बांध है कोटा बैराज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोटा बैराज, और ये कोटा बैराज कोटा के अंदर है, और कोटा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक तो इसका सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दक्षिण से उत्तर की तरफ देश है और उत्तर से दक्षिण की तरफ भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब है, यानी कि इसको यूं कह सकते हैं कि ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ है। कैसे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो देखिए ये 4 बांध बने हैं। एक नंबर पे तो ये है, ठीक है, यानी कि गांधी सागर बांध, दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध, और चौथा है आपका कोटा बैराज। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है, गांधी सागर बांध कहाँ है आपके मध्य प्रदेश में, किस नदी पर है, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, किस नदी पर, चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध कहाँ है, जवाहर सागर बांध कहाँ है, कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर है। और कोटा बैराज कहाँ है, ये भी कोटा के अंदर, राजस्थान। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली नदी की बात अपन करते हैं। देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा, और प्लीज अपना जो जीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और जैसे कोई लाइब्रेरी ग्रुप है या ऐसे कोई जैसे एजुकेशन कोई ग्रुप है, वहां पर इसको सेंड कीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों की भी भलाई हो सके, ठीक है। हम बात करते हैं, हम काली सिंध नदी की हम बात करते हैं। देखिएगा, काली सिंध नदी की बात करते हैं। देखिएगा, काली सिंध नदी, ओके, काली सिंध नदी की हम बात करते हैं। देखिए, अब ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे अपन। देखिएगा, काली सिंध नदी का उद्गम देखते हैं। देखिएगा, काली सिंध नदी का उद्गम होता है ना, ये बागली गांव है, एक बागली गांव है, देवास जिला है, और एमपी के अंदर ये निकलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उद्गम की बात करते हैं, उद्गम, ठीक है। देखिएगा, उद्गम की अगर बात करें तो बागली गांव, देवास जिला, ठीक है, बागली गांव, बागली गांव, देवास जिला, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये निकलती है। बागली गांव, देवास जिला, मध्य प्रदेश से ये निकलती है आपकी कौन सी नदी, काली सिंध नदी, ठीक है। फिर देखिएगा, ये कहां कहां जाती है। देखिएगा, शाजापुर जाती है, राजगढ़ जाती है, और झालावाड़। देखिएगा, ये कहां जाएगी, शाजापुर। देखिएगा, शाजापुर, फिर राजगढ़ जिला, ठीक है। राजगढ़ जिले के बाद में हमारे राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में चलती है। झालावाड़ जिले में ये प्रवेश कर जाती है, और झालावाड़ के बाद में कहा जाएगी, कोटा के अंदर जाएगी, ठीक है, कोटा में प्रवेश कर जाती है। और फिर बाद में देखिए, कोटा के बाद में ये जो नौरेरा, यानी कि नौरेरा एक स्थान है, नौरेरा। देखिएगा, नौरेरा एक नौरेरा स्थान है। इस नौरेरा स्थान पर जाकर ये चंबल के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये चंबल के अंदर मिल जाती है, यहाँ पे नौरेरा स्थान है, यहाँ पर क्या है, चंबल में मिल जाती है, यानी कि चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसका रूट हो गया है। कैसे देखिए, एक बार फिर से देखिएगा। पहला रूट यानी कि मध्य प्रदेश से तो निकलेगी, ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद में ये शाजापुर जाएगी, शाजापुर के पश्चात राजगढ़ में प्रवेश करती है, राजगढ़ के बाद ये झालावाड़ राजस्थान में प्रवेश करती है, झालावाड़ के बाद में ये कोटा मिल जाती है, और नौरेरा नामक स्थान पर है ये किस में मिल जाती है, यानी कि चंबल के अंदर ये मिल जाती है। फिर देखिएगा, और ये इसका जो टोटल जो लंबाई है इसे काली सिंध नदी की यानी कि लंबाई है, यानी कि 150 यानी कि 150 किलोमीटर तक ये बहती है। तो इसकी लंबाई ये हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप डियर फ्रेंड्स से बातें समझ में। अगली नदी हम देखते हैं। देखिएगा, अगली नदी की हम बात करते हैं, पार्वती नदी की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, हाँ ओके, हम बात करते हैं पार्वती नदी की। देखिएगा, पार्वती नदी, ठीक है। अब पार्वती नदी के अंदर क्या क्या बात देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्वती नदी का उद्गम। देखिए, पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी निकलती है विंध्याचल की
पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो पहले हम उद्गम की बात करते हैं। देखिएगा, उद्गम ये विंध्याचल पर्वत रेंज यानी कि श्रेणी से ये निकलती है। विंध्याचल पर्वत रेंज से निकलती है। फिर देखिए ये सीहोर में जाती है, यानी कि सीहोर में प्रवेश करती है। देखिएगा कहाँ, सीहोर के अंदर ये प्रवेश कर जाती है और सीहोर के बाद में ये राजगढ़ जाती है। ठीक है, राजगढ़ के बाद में ये जाती है गुना। राजगढ़ के बाद कहाँ जाती है, गुना जाती है। और गुना के बाद में जो ग्वालियर, ठीक है, गुना के बाद में कहा, ग्वालियर में चली जाती है। और ग्वालियर के बाद में कहा, सिंध नदी एक है, सिंधु नदी यानी सिंधु नदी नहीं है, यानी कि सिंध नदी के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, और देखिएगा, और अगर देखें तो इसके बारे में और चीज देखें तो ये है, यानी कि इस नदी के ऊपर एक नगरी बसी हुई है और नगरी का नाम पद्मावती नगरी है। यहाँ पर इसके ऊपर कौन सी नगरी है, पद्मावती नगरी स्थित है। तो ये बहुत फेमस नगरी है। तो ये फेमस नगरी किसके ऊपर बसी हुई है, ये आपकी जो पार्वती नदी है, इस पार्वती नदी के किनारे पर ये बसी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और देखें तो और अगली नदी अगर देखें तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा देखते हैं आगे नदी, पार्वती नदी के पश्चात अगली नदी की चर्चा अगर करें तो देखते हैं। तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, देखिए अब है बनास नदी। देखिएगा, अगर आप बनास नदी के बारे में है, इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो यानी पढ़ना चाहते हो तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में जाइए और नदियों वाला जो टॉपिक है उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हो। वैसे हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ा देते हैं। देखिएगा, बनास नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है और बनास नदी को ही इसको वन की आशा हम बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। देखिएगा, बनास नदी है, बनास नदी, ठीक है, यानी कि ये उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम यानी कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, और ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इस बनास नदी को वन की आशा बोलते हैं, वन की आशा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है नाम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगली नदी की चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज ना थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, देखते हैं अब केन नदी की चर्चा करते हैं। केन नदी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये केन नदी है, इस केन नदी की चर्चा करते हैं। केन नदी, ओके, देखिए इस केन नदी के बारे में क्या क्या विशेषता है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले केन नदी का अगर अलग यानी कि उपनाम देखें तो इसको कर्णावती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णावती। इसका दूसरा नाम है कर्णावती नदी इसको कहते हैं। देखते हैं आगे, देखिएगा ये जो नदी है यानी कि जो केन नदी है, ये केन नदी कहां से निकलती है, यानी कि कैमूर की पहाड़ी सतना एमपी से निकलती है। कहां, यानी कि इसका उद्गम होता है, उद्गम कहां, कैमूर की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ी सतना मध्य प्रदेश से ये निकलती है। कैमूर की पहाड़ी सतना मध्य प्रदेश से निकलती है और देखिएगा फिर कहाँ जाती है, ये आगे प्रवेश कर जाती है, यानी कि एमपी के अंदर ही आगे जाती है। और वहां पर एक इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है और इस जलप्रपात को पांडव जलप्रपात कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पांडव जलप्रपात बना है इसके ऊपर, यानी कि केन नदी पर पांडव जलप्रपात बना है। फिर बाद में पांडव जलप्रपात के साथ ही आगे बढ़ती है। देखिए ये बांदा जाती है और बांदा के बाद ये चिल्ला यानी कि बांदा, देखिएगा बांदा के बाद में चिल्ला नामक स्थान पर ये किस मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। यानी कि देखिएगा, हाँ यमुना, यानी कि ये नदी है, ये यहाँ पर ये बांदा जिला है, इस बांदा जिला ये चिल्ला नामक स्थान पर ये यमुना के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा।
केन नदी है, नाम क्या है, कर्णावती इसका उपनाम है। उद्गम होता है कैमूर की पहाड़ी और सतना जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसके ऊपर एक जल प्रपात है, पांडव जल प्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये फिर बांधा जाती है और बांधा जाने के बाद चिल्ला नामक स्थान पर कहा मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। ओके, अगली चर्चा करते हैं आगे। देखिए अगली नदी का नाम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा हम बेतवा नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा ये बेतवा नदी, इस बेतवा नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा बेतवा नदी, बेतवा नदी। अब देखिए बेतवा नदी की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम बेतवा नदी का उद्गम देखते हैं। ये बेतवा नदी है, कुमरा गांव है एक, यानी कि एक कुमरा गांव, और कुमरा गांव कहाँ है, रायसेन के अंदर, यानी कि ये कुमरा गांव रायसेन के अंदर ये यहाँ से निकलती है, यानी कहने वाले विंध्यन की पहाड़ी से निकलती है। देखिएगा कुमरा गांव, देखिए उद्गम, उद्गम कुमरा गांव रायसेन जिला और विंध्यन की पहाड़ियां, विंध्यन की पहाड़ी, यानी कि इसको हम विंध्याचल की पहाड़ी भी कह सकते हैं। विंध्यन की पहाड़ी से निकलती है और फिर ये हमीरपुर जाती है, यानी कि ये हमीरपुर जाने के बाद हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है, यानी कि ये फिर कहाँ जाती है, हमीरपुर, हमीरपुर जाती है और ये यमुना नदी के अंदर जाकर ये मिल जाती है, यानी कि ये बेतवा है और यहाँ पर हमीरपुर है, हमीरपुर में जाकर ये यमुना के अंदर ये मिल जाती है। और देखिएगा यहाँ पर एक यानी कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक बेतवा माता का इसको कहते हैं, यानी कि इसको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस बेतवा नदी को बेतवा माता कहते हैं, यानी कि बेतवा माता का नाम दिया गया, यानी कि बेतवा माता का दर्जा दिया गया इसको। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इस बेतवा नदी पर क्या क्या है, कौन कौन से बांध है, कौन कौन से किले बने हुए हैं। देखिए सबसे पहले इस बेतवा नदी पर एक सांची का स्तूप बना हुआ है, यानी कि इसके किनारे, इस बेतवा नदी किनारे एक तो सांची का स्तूप और एक ओरछा का किला। देखिएगा इस बेतवा नदी के ऊपर जो सांची का स्तूप है, देखिएगा सांची का स्तूप, ठीक है, और इसमें ओरछा का किला, ओरछा का किला बहुत ही फेमस है, तो इसको आप कभी भी मौका मिले तो जाइएगा और ओरछा का किला देखिएगा। ओरछा का किला है, साथ ही यहाँ पर माता टीला बांध और एक राजघाट बांध, यानी कि माता टीला बांध, देखिएगा माता टीला बांध और राजघाट बांध, यानी कि माता टीला बांध और राजघाट बांध इस नदी के ऊपर है, यानी कि एक सांची का स्तूप है, ओरछा का किला, माता टीला बांध और राजघाट का बांध भी इस बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। ओके, हम अगली नदी की बात करते हैं। देखिएगा अगली नदी की अगर हम चर्चा करें तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करते हैं। देखिएगा नर्मदा नदी की चर्चा करते हैं पहले, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की चर्चा अगर करें तो देखिएगा क्या क्या विशेषता है। देखिए इसमें प्रायद्वीप भारतीय नदियां पढ़ाएं तब भी इसकी हम चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसके उद्गम की बात करते हैं। देखिएगा नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। देखिए उद्गम, देखिएगा उद्गम की बात करते हैं, यानी कि मैकाल पर्वत, देखिएगा एक मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत, और इस मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नदी निकलती है, फिर ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात। देखिएगा फिर ये मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र के बाद में कहा जाएगी गुजरात, यानी कि गुजरात, यानी 3 राज्यों में प्रभावित होने के बाद फिर ये कहां चली जाती है, यानी कि अरब सागर में चली जाती है। कहां, अरब सागर के अंदर ये चली जाती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है मध्य प्रदेश में। देखिएगा यानी कि ये फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि पूर्व से
पश्चिमी भाग की तरफ ये प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिमी भाग की तरफ ये प्रवाहित होती है, यानी कि ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि ये क्या है कि इसके उत्तर में तो क्या है विंध्याचल पर्वतमाला है, और इसके दक्षिण के अंदर एक सतपुड़ा रेंज है, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा रेंज के मध्य में ये प्रवाहित होती है, यानी कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये तो विंध्याचल पर्वतमाला है, और ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है, और ये एलिफेंटा का पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है आपकी नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा भ्रंश में बहती है, और यहाँ पर बहने वाली ताप्ती नदी, ये जो ताप्ती नदी ताप्ती भ्रंश में बहती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये कौन सा पर्वत है, ये आपका विंध्याचल, ये सतपुड़ा, और ये क्या है आपका अजंता की पहाड़ी, इनके मध्य बहती है। तो भारत में 3 ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि पहली नदी नर्मदा, दूसरी ताप्ती, और तीसरी नदी ऐसी कौन सी जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएंगे, आपके जवाब का मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भ्रंश घाटी में बहने वाली ये नदी है। ओके, इसके साथ ही देखते हैं कि ये जबलपुर में प्रवेश करती है, यानी कि मध्य प्रदेश का एक जबलपुर है, और जबलपुर में एक भेड़ा घाट है, यानी कि भेड़ा घाट के अंदर ये संगमरमर की चट्टानों से जब बहती है तो यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कहने का मतलब यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। कहने का मतलब है इस धुआंधार जलप्रपात का दूसरा नाम कपिल जलप्रपात भी इसको कहते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात यानी कहाँ बनता है, यानी कि जबलपुर के भेड़ाघाट में, और कपिल जलप्रपात भी वही इसका उपनाम है। ठीक है, इसके साथ ही अगर इसकी कुछ नदियों की अगर बात करें, यानी कि इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, तो इसकी सहायक नदी है, यानी कि तवा नदी सहायक नदी है, बरनौर है, दूधी है, हिरन है, और कोनार इसकी क्या है सहायक नदी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और देखते हैं, इसके आगे और भी नदी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके साथ ही अगली जो नदी है ताप्ती नदी है। ठीक है, ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के अंदर देखिए तो फ्रेंड्स ताप्ती नदी के अंदर क्या क्या विशेषता उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और फिर आज का जो वीडियो है कहने का मतलब यमुना नदी तंत्र वो एंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी की बात करते हैं, ताप्ती नदी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ताप्ती नदी का उद्गम बात करें। देखिएगा ताप्ती नदी का जो उद्गम है तो सतपुड़ा की पहाड़ी यानी कि मुल्ताई स्थान है, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ी मुल्ताई नामक स्थान और बैतूल जिला मध्य प्रदेश में। देखिएगा उद्गम की बात करते हैं, उद्गम। ठीक है, उद्गम है कहाँ है, देखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी मुल्ताई स्थान। देखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी मुल्ताई स्थान बैतूल जिला और राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बैतूल जिला और राज्य मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, फिर देखते हैं ये मध्य प्रदेश जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद में कहा जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में कहा जाएगी गुजरात जाती है, गुजरात जाने के बाद में कहा अरब सागर में गिर जाती है। कहने का मतलब है अरब सागर में गिर जाती है। तो ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा देखिएगा यह नदी है, ये एक भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि कौन सी भ्रंश घाटी, ताप्ती भ्रंश घाटी में, क्योंकि इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज है और दक्षिण में एलिफेंटा नदी एलिफेंटा है। देखिएगा यानी इसके दक्षिण उत्तर में तो क्या है, ये तो क्या है आपका सतपुड़ा रेंज है, और ये है एलिफेंटा की पहाड़ी है। तो इन दोनों के मध्य ये ताप्ती नदी निकलती है, इसका मतलब ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। तो मैंने आपको बताया था कि पहली नदी नर्मदा जो भ्रंश घाटी में बहती है, दूसरी ताप्ती, और तीसरी नदी का आपको नाम बता फिर कह रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएगा कि तीसरी ऐसी नदी कौन सी जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का मैं वेट करता हूँ। ठीक है, तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं और जो आपकी जो ताप्ती नदी है, इसे ताप्ती नदी की जो सहायक नदी पूर्णा नदी, कौन सी है
पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है और इसके ऊपर जो कुछ परियोजनाएं बना रखी है, 2 परियोजना, एक तो काकरापारा और एक उकाई परियोजना। इसके ऊपर किस पे, ताप्ती में। देखिएगा, एक तो काकरापारा परियोजना और एक है उकाई परियोजना। तो ये 2 परियोजनाएं हैं, ये किसके ऊपर बनी है, ताप्ती नदी पे, ठीक है। और देख लेते एक बार फिर से, उद्गम कहाँ होता है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पहाड़ी, मुल्ताई नामक स्थान, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में जाती है, फिर महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद में अरब सागर में गिरती है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज है, दक्षिण में आपकी अजंता माउंटेन है। ओके, इसके साथ इसकी सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा नदी। इसके बाद ऊपर 2 परियोजनाएं हैं, एक तो काकरापारा और एक उकाई परियोजना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ और बात अगर करें तो और नदियां हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी में नदियों वाला पार्ट मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, तो प्लीज आप वहां पे विजिट कीजिएगा और वहां पर जो मैं नदियों के नाम बताता हूँ उन नदियों को आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। देखिएगा, एक तो माही नदी है, माही नदी को पढ़िएगा, ठीक है। एक आपकी बनास नदी है, बनास नदी को पढ़िएगा, ठीक है। एक है लूनी नदी है, लूनी नदी को पढ़िएगा, और एक है घग्गर नदी को आप पढ़िएगा, और एक ये 4 नदी है, बड़ी फेमस है, इनको आप पढ़िएगा, और एक जो साबरमती नदी उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, तो प्लीज आप अपने राजस्थान का जो राजस्थान की ज्योग्राफी उसके अंदर आप विजिट कीजिए, और वहां पर जो थंबनेल के अंदर मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो लगा रखे हैं, यानी कि नदियों वाला, तो वहां पे आप जाकर उसको पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं। कल हम बात करेंगे जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी है उनकी हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अब मेरे को इजाजत दीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, नमस्कार, टाटा, ओके।